नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। किसी एक किताब में मैंने पढ़ा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार अपने जीवन में कहा था कि मैंने अपने जीवन में अपने दिमाग का मात्र 25% ही इस्तेमाल किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ये लिखते हैं, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का मात्र 10 से 12% तक ही इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ज़िंदगी में जो करना है उसकी इच्छा दिल में लिए हुए ही मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी एक बोझ के समान होती है। ये लोग इस्तेमाल करने की वजह से नहीं, जंग लगने की वजह से समाप्त हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि बजाय जंग लगकर ख़त्म होने से इस्तेमाल होकर ख़त्म होना ज़्यादा बेहतर है। इंतज़ार करने में और निकम्मा बैठने में फ़र्क है। इंतज़ार करना हमारे धैर्य की ओर संकेत करता है, जबकि निकम्मापन हमारे आलसीपन और बेकारी की ओर संकेत करता है। एक बार किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि आपकी समझ में दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है। बुज़ुर्ग ने बहुत ही उदासी के साथ कहा, किसी बोझ का ज़िंदगी में न होना ही सबसे बड़ा बोझ है। दुनिया का सबसे उदासी भरा वाक्य शायद ये हो सकता है, काश मैंने किया होता, काश मैंने कोशिश की होती। एक बार एक लड़के ने पतंग उड़ाते हुए अपने पिता से पूछा, पिताजी ये पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर कैसे टिकी रहती है। पिता ने जवाब दिया, ये डोर है, इस डोर ने ही पतंग को आसमान में इतनी ऊंचाई तक संभाल रखा है। लड़का संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, डोर कैसे? डोर की वजह से पतंग इतनी ऊंचाई पर कैसे टिकी हुई है? पिता ने कहा, अब देखो मैं इस डोर को तोड़ देता हूँ। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, उस पतंग के साथ क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है, वह थोड़ी देर आसमान में लहराई होगी और कुछ समय बाद वो नीचे आ गई होगी। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? जिन बातों के बारे में हम ये सोचते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम ये सोचते हैं, जिन नियमों के बारे में हम ये सोचते हैं कि वे हमें ऊपर जाने से रोक रहे हैं, रोक रही हैं, वास्तव में उन बातों को, उन नियमों को मानकर ही हमें आज़ादी मिलती है। हम ऊपर की ओर उठते हैं। हम कई बार बच्चों को ये कहते हुए सुनते हैं, मैं ज़िंदगी में आज़ादी चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में स्वतंत्र चाहता हूँ। मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी को हम उसकी पटरियों से आज़ाद कर भी दें, रेल तो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन वह जाएगी कहाँ? उसका स्टेशन क्या होगा? हम अगर एक शहर में अपने अपने हिसाब से ट्रैफिक के नियम बना लें, इसे व्यवस्था कहेंगे या अव्यवस्था? क्या इसे अनुशासन कहना होगा? जाहिर सी बात है, नहीं। तो जिसे हम अनुशासनहीनता कहते हैं, वास्तव में वही अनुशासन है और नियमों को मानकर ही हम एक व्यवस्था के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी माँ बाप के किसी बच्चे को 105 डिग्री बुखार है, बच्चा अस्पताल नहीं जाना चाहता, बच्चा इंजेक्शन से होने वाली पीड़ा से डरता है, घबराता है। माँ बाप को क्या करना चाहिए?
बच्चे की माननी चाहिए या उसे अस्पताल ले जाना चाहिए? जाहिर सी बात है अस्पताल, क्योंकि इसी में बच्चे की भलाई है। आप 1 मिनट अपने आप से रुककर यह सवाल पूछिए, क्या अनुशासन के बिना एक एथलीट दौड़ जीत सकता है? क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को तन्मयता के साथ चला सकता है? क्या अनुशासन के बिना एक वायलिन वादक किसी संगीत के समारोह में वायलिन बजा सकता है? नहीं। एक माँ काम के लिए घर से निकलती है, दिन भर काम करती है, सांझ ढले घर आती है और घर पर आकर घर के सारे कामकाज निपटाती है और रात को थककर सो जाती है। आधी रात में बच्चा उठता है और रोने लगता है। ऐसे में थकी हारी माँ क्या उठना चाहेगी? जवाब है नहीं, लेकिन फिर भी माँ उठती है। क्या वजह हो सकती है इसकी? प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। तो हम केवल भावनाओं के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकते। यदि हमें आगे बढ़ना है तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके जिंदगी में जो करना है और जो किया जाना चाहिए उसे करके ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुशासन जिंदगी में इसी का नाम है। धन्यवाद।